हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेयर हाउसिंग के बारे में। हम जानेंगे कि वेयर हाउसिंग का डेफिनेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिकली हम समझेंगे इस वीडियो में। सो देखिए, सबसे पहले लिखा है अ वेयर हाउस इज अ लोकेशन विद एडिक्वेट फैसिलिटीज वेयर वॉल्यूम शिपमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्शन सेंटर, ब्रोकन डाउन, रीअसेंबल्ड इनटू कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर और ऑर्डर्स एंड शिफ्ट टू अ कस्टमर्स लोकेशन और लोकेशन। सो देखिए, यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि अ वेयर हाउस इज अ लोकेशन, एक ऐसा लोकेशन है वेयर हाउस जहाँ पे कि आप बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लाते हो। कहाँ से लाते हो? प्रोडक्शन सेंटर से लाते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मेंशन्ड है कि वेयर हाउस एक ऐसा लोकेशन है जहां पे आप बल्क क्वांटिटीज में प्रोडक्ट्स को लेके आते हो, वॉल्यूम शिपमेंट्स कराते हो, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को लाते हो। कहाँ से? प्रोडक्शन सेंटर से। यहाँ यानी कि जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है, वहां से आप सामान को लाते हो और अपने वेयर हाउस में उसको रखते हो। ठीक है, कैसे रखते हो? अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो आप उसको ऐसे ही रख लोगे, उसका प्रॉपरली उसको प्रिजर्व करके। और अगर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, अगर वो रॉ मटेरियल्स हैं या स्पेयर पार्ट्स हैं, तो उसको आप कैसे रखोगे? उसको आप ब्रोकन डाउन, यानी कि अगर ज़रूरत है तो आप उसको तोड़ोगे, उसके बाद उसको रीअसेंबल करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांड इन द मार्केट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, into combinations representing into a particular order or orders and shipped to a customer's location। और उसको आप कॉम्बिनेशंस बना के, यानी कि एक बार में एक पीस दो पीस नहीं, वो ढेर सारे अमाउंट में पीसेस जाती हैं। कहाँ जाती हैं? कस्टमर्स के लोकेशन तक जाती हैं। तो आप वेयर हाउस इसलिए बनाते हो ताकि वेयर हाउस सिंपली, बस इतना समझ लो कि वेयर हाउस सिंपली एक लोकेशन होता है जहाँ पे आप ढेर सारे अमाउंट में प्रोडक्ट्स को रखते हो, या तो फिनिश प्रोडक्ट्स को रखते हो या फिर रॉ मटेरियल्स को रखते हो, और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको उस तरीके से कस्टमाइज करते हो, उस तरीके से आप उसको असेंबल करते हो, बनाते हो, और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद आप उसको अल्टीमेटली कस्टमर्स तक पहुंचा देते हो, उनके लोकेशन तक पहुंचा देते हो। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है द रैशनल फॉर स्टैब्लिशिंग अ वेयर हाउस इन अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज द क्रिएशन ऑफ अ डिफरेंशियल एडवांटेज फॉर द फर्म। दिस एडवांटेज accrues from achieving a lower overall distribution cost or obtaining service advantage in the market area। इस पूरे पैराग्राफ से हम दो चीज को ध्यान से समझेंगे। एक तो है डिफरेंशियल एडवांटेज फॉर द फर्म, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कैसे लोअर डाउन करता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो एडवांटेज कैसे मिलता है ये देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना। मान लो कि एक बिहार का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, बिहार का मैन्युफैक्चरर है और उसको वो बिना वेयर हाउस नहीं है उसके पास। ठीक है, वो वेयर हाउस नहीं रखा है, वो डायरेक्टली बिना वेयर हाउस के बाकी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को फॉलो करके वो अपना सामान कहाँ तक पहुँचाता है? तमिलनाडु तक पहुँचाता है, और दिल्ली तक पहुँचाता है, और मुंबई पहुँचाता है, और बाकी स्टेट्स में भी, एक्सेट्रा स्टेट्स में भी पहुँचाता है। ठीक है, तो अगर ये वेयर हाउसिंग सिस्टम यूज नहीं करता है, मान लो कि एक हफ्ते के बाद दिल्ली में स्टॉक आउट हो गया। ठीक है, दिल्ली में स्टॉक आउट हो गया, प्रोडक्ट अब अवेलेबल नहीं है, तो दिल्ली का जो रिटेलर है ये क्या करेगा? दो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको इन्फॉर्म करेगा, फिर वो क्या करेगा? फिर वो फर्दर इन्फॉर्म करेगा, फिर वो आगे इन्फॉर्म करेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। तो इन सारे प्रोसेस को लगभग 10 दिन लग जाएगा, है ना। तब जाके अल्टीमेटली बिहार के जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है दिल्ली में, फिर वो इसको यहाँ से भेजेगा, फिर 10 दिन लग गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 20 दिन आउट ऑफ स्टॉक रहा दिल्ली में उनका प्रोडक्ट, जो कि बिहार का मैन्युफैक्चरर है। राइट, तो अब आप क्या करोगे? तो देखो, तो पूरे सिस्टम में आपको 20 दिन का समय लग गया। राइट, तो ये 20 दिन आपका प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। तो अगर आप वेयर हाउसिंग सिस्टम यूज करते हो, यानी कि वेयर हाउसेज अगर आप रखते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो उससे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे अगर आपका वेयर हाउस है, ठीक है, ये पोर्शन में आपका W फॉर वेयर हाउस है, तो आपका सामान जैसे ही दिल्ली में आउट ऑफ स्टॉक हुआ, तुरंत वेयर हाउस तक ये खबर पहुंची, और वेयर हाउस में जो आपका प्रोडक्ट्स था बचा हुआ, वो क्या गया? वो डायरेक्टली दिल्ली में चला गया, है ना। और फिर दिल्ली में 2 दिन के अंदर सामान अवेलेबल हो गया। तो एडवांटेज आपको क्या मिलता है? एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपका सामान, अगर आप वेयर हाउसिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो आपका सामान कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा मार्केट में। एज पर द डिमांड आपका सप्लाई हमेशा बरकरार रहेगा, कभी भी आप
सप्लाई में कमी नहीं होने दोगे, है ना। अगर डिमांड है मार्केट में तो आपका सप्लाई होगा। अगर आप वेयर हाउस नहीं रखते हो तो उससे क्या होगा कि आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा और तब तक आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होगा और कस्टमर्स के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स के अंदर डिमांड भी ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा बहुत हद तक, राइट। तो वेयर हाउसिंग का ये एक एडवांटेज है। और दूसरा एक यहाँ पे मेंशन्ड है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बारे में, राइट। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम कर देता है वेयर हाउसेस, है ना। तो मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि बिहार का ही मैन्युफैक्चरर है, वो 2000 पीसेस या प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बिहार का मैन्युफैक्चरर है, 2000 पीसेस प्रोड्यूस कर रहा है। वो फर्दर वेयर हाउसेज में रख रहा है अपना 1000 पीस, ठीक है। 1000 पीसेस जो है वो अपने वेयर हाउस में रखा, फिर उस 2000 में से 1000 वेयर हाउस में रखे हुए हैं, ठीक है। 500 पीसेस जो है वो कहाँ रखे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास रखा हुआ है, और फिर बाकी 500 पीसेस जो है वो रिटेलर के पास है, ठीक है। तो अगर रिटेलर के पास आउट ऑफ स्टॉक भी होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर से मांगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ, क्या करेगा, क्या वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, नहीं। वो क्या करेगा, देखेगा कि अरे वेयर हाउस में तो अवेलेबल है 1000 पीसेस, तो जितना का भी रिक्वायरमेंट, 200 पीस का रिक्वायरमेंट है 200 ले लिया। फिर अगले बार अगर रिक्वायरमेंट आया 300 पीसेस का तो 300 ले लिया। तो यहाँ पे अभी 1000 पीसेस अवेलेबल है, और जब तक मान लो 500 पीसेस वेयर हाउस में से निकल गया तो बिहार तक इन्फॉर्मेशन मिल गया। बिहार जो है वो फिर से मैन्युफैक्चर किया, फिर यहाँ प्रोडक्ट डाल दिया। तो ये जो जब 500 हो जाएगा ये 1000 प्रोडक्ट, तो क्या करेगा, फिर वहाँ पे 1000 प्रोडक्ट्स और दे देगा, तो ये 1500 हो जाएगा। तो ऐसे कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ प्रोडक्ट आपका, और इससे आपको क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम होता चला जा रहा है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका कम हो रहा है ना, बिकॉज अवेलेबल पहले से है ना, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी नहीं लग रहे हैं ज़्यादा, कॉस्ट आपका कम होता चला जा रहा है। तो इन 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी था, 3 चीज़ों को बेसिकली, वेयर हाउसिंग होता क्या है नॉर्मल सेंस में, दूसरा कि एडवांटेज कैसे है फर्म के लिए वेयर हाउसिंग का, और तीसरा कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसे कम होता चला जाता है वेयर हाउसिंग सिस्टम को अगर अडॉप्ट करते हो तो, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, कोई डाउट नहीं है टॉपिक में। वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव ऑफ वेयर हाउसिंग के साथ डील करेंगे।